तो चलो चैंपियंस, लास्ट हम लोग ने सेशन में 6 क्वेश्चन किए थे सिक्सर वाले। आज भी अभी भी अपने को 6 क्वेश्चन करने हैं, बैक टू बैक सिक्सर मारना है। और ये सिक्सर मारने के लिए मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो, सिस्टम तैयार है और सब लोग तैयार है। गणपति बप्पा मोरिया। चलो फिर करेंगे शुरुआत। देखो अभी क्या बताया मैंने, y एक फंक्शन है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉस, उसके अंदर दिया है, थीटा नहीं दिया है। रूट के अंदर क्या दिया है पता है क्या? कॉस एक्स। देखो कोसेक है, कोसेक के अंदर रूट के अंदर कॉस एक्स है। ओके, तो चलो, अगर सच में डेरिवेटिव आता है ना तो टूट पड़ो, फटाफट करो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन फास्ट होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो चलो यार, मुझे पक्का विश्वास है आप लोग करते रहोगे। तो मैंने पहला घिसा पिटा लाइन लिख दिया, जो आप लोग मेरे साथ लिख लो प्लीज। लाइन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to cone, differentiating both sides with respect to, मैंने लिख दिया बेटा x, यानी कि मैं x को पकड़ रहा हूँ और x को पकड़ के मैं डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। ओके, तो देख क्या आएगा सर जी, ये बन जाएगा डी बाई वॉट डी एक्स। किसे अप्लाई किया मैंने? y को अप्लाई किया। फिर से डी बाई वॉट डी एक्स किसे अप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं? हमने अप्लाई कर दिया बेटा कोसेक, ब्रैकेट के अंदर रूट है और रूट के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया कोसेक ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखना है बेटा, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। रूल क्या कहता है? फंक्शन अंडर फंक्शन वाले सम में बेटा, फंक्शन अंडर फंक्शन वाले सम में ना आपको लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन डेरिवेटिव को अप्लाई करने का है। इसका मतलब क्या? आपको अप्लाई करने का है एक फंक्शन को, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, ऐसा लड़ी लगाने का, एक चेन लगाने का है। तो ओके, तो क्या आ जाएगा रे? देखो यार, कोसेक है, हमको तो नहीं आता है कोसेक का डेरिवेटिव, आपको आता है क्या? कोसेक का डेरिवेटिव क्या रहेगा बेटा? सर सिंपल सिंपल है, माइनस के अंदर हमने लिख दिया कोसेक, और जो एंगल है ना, वो एंगल को आपको लिखने का, एंगल कितना है हमने बता दिया कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, इनटू फिर से लिखो बेटा कॉट, क्या लिखा मैंने? फिर से एंगल, वो कितना आता है हमने लिख दिया कॉस ऑफ एक्स, बराबर है। तो एक किसका डेरिवेटिव निकला है बेटा? डेरिवेटिव निकला है कोसेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव बेटा? कोसेक ऑफ एक्स। कोसेक का हो गया ना, अब फिर से एक अगला वाला फंक्शन डी बाय व्हाट डीएक्स, कौन है? वो रूट है। रूट में कौन है बेटा? रूट के अंदर हमने बता दिया कॉस ऑफ एक्स। कौन है रूट के अंदर बेटा? कॉस ऑफ एक्स। अब मुझे बताना है क्या होगा। सर देखो ना, आपके पास ना ये माइनस के अंदर हमने लिख दिया कोसेक, रूट के अंदर कितना आता है? कॉस ऑफ एक्स। और यहाँ पर आता है फिर से कॉट के अंदर हमने लिख दिया बेटा रूट के अंदर कॉस ऑफ एक्स। और यहाँ से डेरिवेटिव अप्लाई कर, रूट वाला फंक्शन है, तो रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चे को पता है 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर पूरा फंक्शन, यानी कि cos ऑफ x। ओके, मल्टीप्लिकेशन में आगे कौन आएगा? सर देखो ना, डी बाई वॉट डी एक्स। अब निकालो cos x का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा? अच्छा देखो, आराम आराम से देखो, ये कितना बन जाएगा? माइनस के अंदर हमने लिख दिया बेटा कोसेक ऑफ, रूट के अंदर cos ऑफ x है, मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख दिया बेटा कॉट, रूट के अंदर कितना हमने लिख दिया बेटा कॉस ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लिकेशन में 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर हमने लिख दिया बेटा कॉस ऑफ एक्स। ओके, अब देखो कॉस का डेरिवेटिव कितना बनेगा? सर जी कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो लिख दिया बेटा माइनस साइन एक्स। खत्म यार, लॉजिक डन। अब बच्चा बोलेगा सर इसको और सिंप्लीफाई। देख, कोई भी बच्चा ना, मैंने देखा है, एक बार बच्चे ने ऐसे भी किया था। बच्चे को लगा सिंप्लीफाई करता हूँ, इधर का कॉस इधर का कॉस कैंसिल। पागल मत बन, यहाँ पर कॉट इसका एंगल पूरा, ये कैंसिल नहीं हो सकता है, समझा? तो इसको एज इट इज रखना। ओके, कैंसिल मत करना, यही तेरा फाइनल सॉल्यूशन है। समझ लेना बेटा बात को, कर रहा समझा रहेगा तो मैं आगे जाऊंगा। ओके, तो चलते हैं, शायद से समझा रहेगा तुझको, और तेरा स्पीड मेरे से तेज होना चाहिए। ओके, चलता हूँ फिर आगे, देखा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ बेटा। अगेन एक्सरसाइज नंबर 1.1 एमएच बोर्ड के क्वेश्चन है सारे के सारे। देखा बेटा, y इज इक्वल टू लॉग के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, cos के अंदर, ब्रैकेट के अंदर x क्यूब माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इतने पार्ट दिए हैं, बात समझा क्या? इतने पार्ट को अपने को सॉल्व करने का, देख अभी कैसे करता हूँ।
सॉल्यूशन के अंदर डाला, घिसा पीटा लाइन लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू कौन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, मैंने बोल दिया बेटा x। तो चलना यार, बोलना क्या आ जाएगा सर, मैं लिखूं डी बाई वॉट डी एक्स, इसको लगाया y को लगाया, डी बाई वॉट डी एक्स, किसे अप्लाई किया बेटा, लॉग के अंदर ब्रैकेट के अंदर कॉस के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस फाइव को लगाया, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, बराबर कि नहीं बच्चा। चलना मुझे बताना लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, लॉग के फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो 1 बाय फंक्शन आता है, इसका मतलब क्या, वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस से उसके अंदर है एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, देखो लॉग का 1 बाय फंक्शन, लॉग के अंदर का भी तो बाकी है ना, तो फिर से लिखो डी बाय वॉट डी एक्स, इसे अप्लाई किया बेटा कॉस है, ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब है माइनस 5 है, बराबर की नहीं। अब मैं ऐसे बोलूँ बेटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस है, ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 5 है, देखो कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस के अंदर साइन, उसका एंगल फिर से एक्स क्यूब माइनस 5 है, फिर से देखो अभी कॉस का तो डेरिवेटिव निकला, फिर से उसके अंदर जाओ एंगल छुपा है, फिर से लिखो डी बाय वॉट डी एक्स, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस के अंदर 5 है, खत्म। अब मैं ऐसे बोलूँ बेटा कितना आएगा, सभी देखो ना माइनस के अंदर ये कितना था मैं बेटा, साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस के अंदर 5 डिवाइडेड बाय कॉस के अंदर, बहुत अच्छा एक्स क्यूब माइनस 5 है सर जी। और यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो आता है 3 टाइम्स में एक्स स्क्वायर, और सर 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, बता 0। ओके, तो देखना हो गया इतना, इसको सिंप्लीफाई करते चलो, ये 3x का स्क्वायर है ना, उसको पहले लिख दिया मैंने, तो कितना बनेगा, माइनस के अंदर 3 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में, साइन का एंगल कॉस का एंगल, दोनों एंगल सेम है, तो दोनों एंगल सेम है तो मैंने लिख दिया था साइन डिवाइड बाय कॉस, यानी कि मैंने लिख दिया tan, tan के अंदर x क्यूब माइनस 5 tan टनाटन डन। तू समझ रहा है ना, तू कर रहा है ना, ये क्वेश्चन आने ही चाहिए, एक बार फटाफट देख के लेना, ये फटाफट वाले क्वेश्चन को तुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तू प्रैक्टिस से अगर रह गया ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, समझा। प्रैक्टिस एक बार नहीं रहती, डेरिवेटिव को कम से कम पूरे एकेडमिक ईयर में एक क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना ही चाहिए, एक क्वेश्चन को तू 5 बार अगर सॉल्व करता है ना तो जाके वो क्वेश्चन तेरा बन जाएगा। अगर तू ऐसा समझते रहेगा एक बार लिखूं मैं हो गया, मुझको आ गया, तो तू गलत फहमी में बेटा, प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए। ओके, तो चल प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो तेरे लिए अगला क्वेश्चन आया हूँ, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन लाया हूँ, एक्सपोनेंशियल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन सा है, ये टाइप कौन सा है, ये टाइप है फंक्शन अंडर फंक्शन, जो तुझे करना ही करना। देख क्या बोला मैंने, एक क्वेश्चन e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, फंक्शन अंडर फंक्शन है बेटा, भूलना ही नहीं है, थोड़ा भी भूलना नहीं, करने के लिए जा रहा हूँ मैं। क्या लिखूं, मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, मैंने लिख दिया बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हमने लिख दिया बेटा विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने लिख दिया x। चलना डेरिवेटिव निकालने का है, मैं बोलता है डी बाई वॉट डी एक्स, y फिर से डी बाई वॉट डी एक्स, ई रेस टू 3 टाइम्स में साइन स्क्वायर में x माइनस के अंदर 2 कॉस स्क्वायर में x, खत्म बात। अभी देख एक्सपोनेंशियल ई रेस टू फंक्शन ई रेस टू x का डेरिवेटिव तुझको पता है, ई रेस टू x का डेरिवेटिव ई रेस टू x, पर यहाँ पर x कौन है, इतना बड़ा है सर, तो देखो ना बेटा कितना आएगा, वो बनेगा ई रेस टू 3 टाइम्स में साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस के अंदर 2 टाइम्स में कॉस स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में। ओके, e का तो डेरिवेटिव निकाला, पर उसका जो फंक्शन है पावर है उसकी भी तो डेरिवेटिव होनी चाहिए बेटा, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से करेंगे बेटा यहाँ पर डी बाई वॉट डी एक्स, कितना रहेगा 3 टाइम्स में साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस के अंदर 2 टाइम्स में कॉस स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। ओके,
चलो यार खेल खेलते जाना है आपने को, e as it is, 3 as it is, sin स्क्वायर में x as it is, माइनस के अंदर 2 टाइम्स में cos स्क्वायर में x as it is, मल्टीप्लिकेशन में चलो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो बेटा, डेरिवेटिव में डी बाय व्हाट dx, हमने किसे अप्लाई किया बेटा डी बाय dx, हमने अप्लाई किया बेटा ये वाले टर्म को, कितना टर्म है वो मैंने लिख दिया बेटा 3 है, इनटू हमने लिख दिया sin स्क्वायर में x है माइनस के अंदर, ओके फिर से लिखता हूं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं पूरा में, ओके ओके ये आ गया ब्रैकेट में और ये आ गया माइनस, फिर से डी बाय व्हाट dx 2 टाइम्स में cos स्क्वायर में x है, ओके चलो इसको भी ब्रैकेट क्लोज किया। अब बोलो कितना आएगा, सर देखो ना e रेज़ टू 3 इनटू कितना आता है, हमने लिख दिया sin स्क्वायर में x माइनस के अंदर 2 इनटू cos स्क्वायर में x। अब चलो 3 तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 को बाहर निकाल, इसकी पावर कितनी 2 है, 2 को आगे ले, 3 2 जा होगा बेटा 6 और ये आ जाएगा sin ऑफ x, फिर से लिख डी बाई dx ऑफ, किसको लिखा आगे, देखो पावर का कैलकुलेशन हो गया, अभी साइन की बारी आती है, डेरिवेटिव ऑफ हमने लिख दिया बेटा sin ऑफ x राइट माइनस, फिर से 2 को सामने बुलाओ, ये वाले पावर को सामने खींचो, 2 2 जा बन जाएगा बेटा 4 और यहाँ पर आता है फिर से cos ऑफ x और फिर से cos का डेरिवेटिव निकालने का यानी कि डी बाय व्हाट dx ये रहेगा cos ऑफ x, ओके चलो यार कितना आएगा e रेज़ टू 3 मल्टीप्लिकेशन में sin स्क्वायर ऑफ x माइनस के अंदर 2 टाइम्स में cos स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में ये आता है 6 as it is sin x as it is, sin का डेरिवेटिव कितना आता है, मैंने लिख दिया बेटा cos ऑफ x माइनस ये 4 as it is, ये cos as it is, बच्चा cos का डेरिवेटिव कौन आता है, बच्चा बोले माइनस के अंदर sin आता है सर जी, दिया इतना ब्रैकेट प्लेस माइनस इनटू माइनस प्लस, यहाँ पर sin x cos x, यहाँ पर sin x cos x, ये 4 है और ये 6 है, 4 प्लस 6 कितना बनेगा 10, तो मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा ये आता है e 3 sin स्क्वायर में x माइनस 2 cos स्क्वायर में x मल्टीप्लिकेशन में 10 टाइम्स में हमने लिख दिया बेटा sin x मल्टीप्लिकेशन में cos x, ओके बात को भूलना नहीं है, अभी इधर तक लिखा तो भी चलेगा, पर मैं बोलता हूँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे रे देखो ना सर sin x आया इनटू cos x आया, वे नो 2 टाइम्स में sin x इनटू cos x यानी कि sin 2x बराबर, तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं मैं तो कितना बनेगा, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा e रेज़ टू 3, ये आएगा मेरे पास sin स्क्वायर ऑफ x, ओके माइनस के अंदर 2 ये आता है बेटा cos स्क्वायर ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में, ये जो 10 है ना 10 को लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लिकेशन में 2 इनटू कितना sin x मल्टीप्लिकेशन में कितना है बेटा cos x, अब मुझे पता कितना बनेगा e as it is 3 as it is sin स्क्वायर ऑफ x as it is माइनस के अंदर 2 cos स्क्वायर ऑफ x as it is, यहाँ पर 5 as it is और ये जो 2 sin x into cos x है उसका वैल्यू होता है sin 2x, ओके ट्रिग्नोमेट्री है आना ही चाहिए और मुझे पता है आप फॉर्मूले का लिस्ट पूरा लेके बैठे हो क्योंकि आप बड़े स्मार्ट हो, ओके तो देयरफॉर ये बनेगा अपने पास dy by dx, इसको और सिंप्लीफाई करने का है तो इसको सामने हो गया, तो मेरे ख्याल से इतना सिंपल है, इधर तक रखो होना ही चाहिए, ओके तो देखो यार बैक टू बैक वाले क्वेश्चन को चल रहे, एमएच बोर्ड के पार्ट को चल रहे और ये हम लोग का 1.1 के अंदर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चैंपियन देखना है भूलना बिल्कुल भी नहीं, और इसी को पकड़ के जरा दम निकाल दो और अगले वाले सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, देखते हैं मैं भी करूंगा, 6 क्वेश्चन चल रहे हैं अपने 6 क्वेश्चन में आगे आपका नया क्वेश्चन है, देखो फास्ट चलना है स्पीड से चलना है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी का काम है यहाँ पर, डेरिवेटिव प्रैक्टिस मांगेगा, आपको डेरिवेटिव में प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन अगर कोई बच्चा 5 बार प्रैक्टिस करता है ना तो वो क्वेश्चन उसको आना ही चाहिए, समझे, सिली मिस्टेक बिल्कुल भी करना नहीं है, सिली मिस्टेक जिधर भी हो गया समझ लेना वहां पर मार्क्स कट हो जाएंगे, चलो फिर आगे चलते हैं, देखो बच्चा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर में log के अंदर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 7
और इसे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या ये थीटा बीटा टर्म है सर जी डिफरेंशिएटिंग, हमने लिख दिया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कोण, विद रिस्पेक्ट टू हमने लिख दिया बेटा x। डेरिवेटिव निकाल, चल फटाफट बोल क्या करूं मैं। हम लोग लिए dy what dx, किसको लगाया y को लगाया, dy what dx किसको लगाया cos स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर log a, उसके ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस मैंने बढ़ाया बेटा 7, उसको अप्लाई किया हमने। लॉजिक भूलना नहीं है, समझ गए कितना बड़ा। पहले पावर को उठा, अभी गलती होता है पहले cos को उठाता है, cos का डेरिवेटिव माइनस है, माइनस sin स्क्वायर x रॉन्ग हो जाएगा। पहला पावर है भैया पावर, तो पावर को पहला उठा, पावर को पहला उठाया 2 को प्लस सामने आ जाएगा, 2 की पावर को 1 से कम कर दिया बेटा बन जाएगा cos, फिर से आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर log के अंदर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 7, और यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं dy what dx ऑफ, ये कितना आता है हमने लिख दिया बेटा cos, फिर से आता है बेटा ब्रैकेट के अंदर log के अंदर x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट हो गया क्लोज, ब्रैकेट हो गया क्लोज। क्या करोगे सर, देखना है यहाँ पर 2 as it is cos as it is ब्रैकेट के अंदर log a, उसके अंदर x स्क्वायर प्लस 7 है, मल्टीप्लिकेशन में dy dx ऑफ cos। भैया cos का डेरिवेटिव क्या है भैया, बोले आता है सर जी टेंशन ना लो आप, माइनस के अंदर साइन log as it is ब्रैकेट as it is x स्क्वायर प्लस 7 as it is हो गया। देखो cos का डेरिवेटिव निकाला तो cos का एंगल का निकाला नहीं मैंने, तो क्या लिखूं बेटा मैं, फिर से देखो dy what dx किसको लगाया ब्रैकेट के अंदर log a, उसके अंदर मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 7, उसको अप्लाई किया हमने। चलो ना सर, बोलो ना सर, काई ना सर बोले 2 टाइम्स में cos के अंदर ब्रैकेट के अंदर log की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर फिर से माइनस साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर log के अंदर x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज dy dx ऑफ log। भैया log का तो फंक्शन पता है 1 बाय आता है ना, 1 बाय फंक्शन है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7 इनटू dy dx ऑफ अंदर का फंक्शन है कि x स्क्वायर प्लस 7। बात समझ गए बेटा। अब देखना है यार, ये माइनस साइन को आगे लिखता हूं, तो लिख दिया बेटा माइनस साइन को आगे 2 आगे, साइन वाले टर्म को भी आगे लिखता हूं। साइन के अंदर देखो log a ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन में cos है बेटा, cos के अंदर log a, log के अंदर फिर से जाता हूं मैं, वो आ गया मेरे पास कितना x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन में 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव आता है बेटा 2 टाइम्स में x। समझ गया। अब जरा इसको देखना, 2 sin x मल्टीप्लिकेशन में cos x, 2 sin x into cos x फॉर्मूला है अपने पास, 2 sin x into cos x यानी कि sin 2x, यानी कि कितना आएगा, ये आता है मेरे पास माइनस sin as it is, वो जो 2x था उसको मैंने सामने लिखा, नीचे वाला टर्म था x स्क्वायर प्लस 7 उसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में 2 sin थीटा मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा, ये थीटा दोनों का सेम है, 2 sin थीटा मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा यानी कि होता है sin 2 थीटा, तो ये बनेगा sin, यहाँ पर आ जाता है 2, और ये थीटा कितना है बेटा, वो आता है log ब्रैकेट के अंदर आ जाता है x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। समझा क्या, ये आंसर रहेगा बेटा। अगर ये आंसर मैच होता है तो बल्ले बल्ले, नहीं मैच होता है बेटा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस करके डेरिवेटिव। कोई बच्चा बोलेगा मैंने फॉर्मूले बाय किए और फॉर्मूले बाय करके मैं इधर तो घूमता हूं सर, तो क्या मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा क्या? तू लिख पाएगा, जरूर लिख पाएगा, पर सीरीज से तू बहुत सारे करेगा। वो सीरीज से को हटाने का है ना, तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए ही चाहिए, बराबर है। चलो अगर ये कंप्लीट होता है तो और ये सिक्सर के 2 क्वेश्चन बाकी है, वो 2 क्वेश्चन अगर हो गए ना तो आज का पेपर भी हो गया। चलेगा चलते, तब तक तो स्क्रीनशॉट मारा ही रहेगा, स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत नहीं है, तू बड़ा तेज चीता है तू मेरे लिए, और तू बड़ा स्पीड से कर रहा है इसको। अब चलते बचते 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलेगा दादा, देख अभी क्या क्वेश्चन रहेगा।
वो आता है y इज इक्वल टू कितना है, tan है ब्रैकेट के अंदर cos है ब्रैकेट के अंदर sin है। तगड़े ये फंक्शन उसको सॉल्व करने का यार दिमाग चाहिए, एंगल चाहिए। कोई कोई इसको देखता है यू भी लगाता है, यू वाई भी लगाता है, कुछ भी लगाता है। प्रैक्टिस कर, परफेक्ट कर, आना चाहिए। देख अभी क्या बता रहा हूं मैं सर, फंक्शन को देखे y इज इक्वल टू tan है cos है उसके अंदर sin है। घिसा पिटा लाइन है, थोड़ा भी भूलना नहीं है। क्या लाइन था बेटा, डिफरेंशिएट करने का है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कोण, विद रिस्पेक्ट टू हमने बता दिया बेटा x। क्या चाहिए बेटा सर, देखो ना d बाय dx किसे अप्लाई किया हमने y को, फिर से d बाय व्हाट dx किसे अप्लाई किया बेटा, tan है ब्रैकेट के अंदर है cos है उसके ब्रैकेट के अंदर हमने बता दिया बेटा sin ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। चलो यार बड़े स्मार्ट हो आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को आता है। tan का डेरिवेटिव भैया इधर देखिएगा प्लीज, उधर कुछ करिएगा नहीं। tan का डेरिवेटिव क्या है, tan का डेरिवेटिव ना, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, क्या है बेटा sec स्क्वायर। तो लिखो sec उसका स्क्वायर और एंगल, अभी बच्चा एंगल को x लिखता है, एंगल x नहीं है, एंगल लिखना पड़ा है। वो एंगल कितना है, वो है cos, फिर ब्रैकेट के अंदर sin ऑफ x, खत्म। ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को प्रॉपर्ली क्लोज करना है। देखो tan का डेरिवेटिव हो गया, अब बारी आती है उसके अंदर के एंगल की। एंगल कौन था tan का, वो है cos, और ये cos का एंगल है बेटा sin x। बात चल गया। तो मैंने लिखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, sec स्क्वायर में एंगल कितना है मैंने बता दिया cos, ब्रैकेट के अंदर मैंने बता दिया sin ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, d by dx ऑफ cos, cos का डेरिवेटिव कितना है बेटा, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस के अंदर sin ब्रैकेट के अंदर फिर से sin x, और फिर से लिखो d by dx ऑफ क्या, अगला एंगल है यानी कि sin ऑफ x। बात चल गई बेटा, ओके। तो प्लीज जमा करने का आपने, ये कितना आएगा, ये आता है sec स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर cos है ब्रैकेट के अंदर sin ऑफ x है ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर कितना आता है, माइनस के अंदर sin है ब्रैकेट के अंदर sin ऑफ x है फिर से मल्टीप्लिकेशन में। sin का डेरिवेटिव कितना बेटा, sin का डेरिवेटिव सर cos है, खत्म बात बच्चा, हो गया। मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए, बड़ा सिंपल लगता है, हमें तो बड़ा सिंपल लगता है, आपको भी बड़ा सिंपल लगेगा प्रोवाइडेड ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। खेल प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कितना करते हो ना वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो प्रैक्टिस तगड़ा लेवल पे होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए उठना नहीं है, प्रैक्टिस के लिए जम के प्रैक्टिस करना है, ओके। तो चलिए सिक्सर क्वेश्चन बोले मैंने वीडियोस के अंदर 5 हो गए शायद से। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास इतना बड़ा y is equal to sec a, उसके अंदर tan है उसके अंदर फिर से x square plus 4 वाला एंगल है, ओके। सर यार देखता है इसको सॉल्व करने जाते हैं, सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं मैं। क्या लिखूं बेटा, सबसे पहले घिसा पिटा लाइन, लाइन को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। क्या लाइन बेटा, सर हम लोग लिखते थे ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमने लिखा बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों x लिखा, क्योंकि पूरा का फंक्शन डिफाइन होगा ना बेटा x पे डिफाइन होगा, इसके लिए हमने x लिखा वहां पर, ओके। तो देखो कितना बनेगा, कितना बन जाएगा सर, ये हो जाएगा d by what dx, किसको लगाया y को लगाया, d by what dx, ये किसे अप्लाई किया मैंने, ये अप्लाई किया sec, उसके अंदर कौन है बेटा tan, उसके अंदर कौन है बेटा x raised to 4 प्लस मैंने 4 को अप्लाई किया ब्रैकेट क्लोज, यस और नो। अभी भूलना नहीं है ये sec है और इसका इतना बड़ा एंगल है, बच्चा मिस्टेक वहां पर करता है, मिस्टेक कहां पर करता है, तो sec है उसका एंगल इतना बड़ा है, तो sec थीटा का डेरिवेटिव क्या है, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आना चाहिए। sec थीटा का डेरिवेटिव आता है sec थीटा मल्टीप्लिकेशन में tan थीटा, ओके। तो यहां पर कितना आएगा sec, ये आता है tan ब्रैकेट के अंदर x raised to 4 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन में tan ब्रैकेट के अंदर कितना आता है बेटा tan ऑफ, हमने लिख दिया x raised to 4 प्लस 4, यस ब्रैकेट क्लोज, sec थीटा इनटू tan थीटा, ये sec थीटा का डेरिवेटिव।
अगर देखो sec का निकल गया है, अब बारी आती है tan थीटा की, तो फिर से इनको d by what dx अंदर कौन है बेटा tan है, और tan के अंदर भी एक फंक्शन है x raised to 4 plus 4, यस और नो। अब चलो यार करेंगे फटाफट एकदम, कितना आएगा, सिर्फ पूरे टर्म को एज रहने दो पहला, ये आता है sec और ब्रैकेट के अंदर कितना है बेटा tan, ब्रैकेट के अंदर कितना है x raised to 4 plus 4, ब्रैकेट हो गया क्लोज, मल्टीप्लिकेशन में tan, ब्रैकेट के अंदर फिर से tan, ब्रैकेट के अंदर x raised to 4 plus 4, ब्रैकेट हो गया क्लोज मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ tan, tan थीटा का आता है sec स्क्वायर थीटा, पर थीटा कौन है, x raised to 4 plus 4 है, मल्टीप्लिकेशन में फिर से लिखो d by what dx x raised to 4 प्लस के अंदर 4, बात चल रही है बेटा। चलो जमा के कर रहे हैं, सर ये आ जाएगा sec की वैल्यू आज इस ब्रैकेट के अंदर tan की वैल्यू आज इस x raised to 4 प्लस मैंने बता दिया बेटा 4, मल्टीप्लिकेशन में बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए, सर जी tan फिर से ब्रैकेट के अंदर tan है, उसके अंदर कितना है x raised to 4 plus 4, देखो वही टर्म लिख रहा हूं मैं, ओके। सर ये आता है sec स्क्वायर में x raised to 4 प्लस कितना है बेटा, फिर से लिख दिया 4, और यहाँ पर x raised to 4 plus 4 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x raised to 4 का डेरिवेटिव इज 4 into x का क्यूब, और 4 का कितना आता है 0। तो मैं ऐसे बोल बेटा ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब तरह सिंपलीफाई करने का क्रिएटर को आगे तो भी चल जाएगा, पर मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न हम लोग कर रहे हैं फंक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न को तू एकदम ध्यान से करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत जा, आता है कर लूंगा, किधर ना जाए तो माइन्यूट मिस्टेक होगा, माइन्यूट मिस्टेक को अवॉइड करना है ना, तो तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ओके। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मार, कॉपी कर, और कॉपी करने के बाद टेक्स्ट बुक को ओपन कर, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जाके निपट के सॉल्व करने का है, ओके।